करने वाले हैं प्रमुख उपकरण और उनके कार्यों के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो उपकरण है कि बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडल का दाब मापने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो इस प्रकार है कि कार्डियोग्राम का प्रयोग किस लिए, हृदय की गति को जांचने के लिए किया जाता है, कार्डियोग्राफ का प्रयोग। वहीं यदि हम बात करें कि ये है आपका हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मैनोमीटर का प्रयोग जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के दाब की भाप के लिए माप के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो इस प्रकार है कि जो रेन गेज है, देखिए रेन माने क्या होता है, वर्षा। रेन गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वर्षा की मापन के लिए, यानी वर्षा मापी जाती है कितने सेंटीमीटर हुई, कितनी ज़्यादा कितनी कम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो भूकंप आता है ना, कितनी तेज आया कितना हल्का आया, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा इस प्रकार है कि फैदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हवा की शक्ति एवं गति के मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं जो कि इस प्रकार है कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता की मापन के लिए। ठीक है, वायुमंडल में आर्द्रता मापनी है तो आपको हाइग्रोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ, इसी से भूकंप की तीव्रता वगैरह ये सारी चीज़ें मापी जाती हैं। आगे हम बात करते हैं सेक्सटेंसमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, दो वस्तुओं के बीच की जो कोणीय दूरी होती है ना उसको मापने के लिए किया जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस प्रकार है कि एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी एमीटर का प्रयोग से पता करते हैं। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पौधों की वृद्धि की माप के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि टेकोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वायुयान की गति मापने के लिए। और स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। यदि ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, सभी को शेयर कर दे भैया ये वीडियो।